डे नाइट न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में हुए सिपाही और उसकी प्रेमिका के दोहरे हत्याकांड का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है। 22 फरवरी को अमेठी के गौरीगंज में तैनात सिपाही अजय यादव अपने गाँव गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में खेत में लहूलुहान हालत में मिला था। उसके पास से पुलिस को 2 पिस्टल और 1 मोबाइल भी बरामद हुई। बाद में वाराणसी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके ठीक अगले दिन ही उसकी प्रेमिका की लाश भी खानपुर थाना क्षेत्र के इचवल गांव से घर से सटे हुए खेत में मिली थी। उसकी प्रेमिका इसी गांव की रहने वाली थी। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों की हत्या मृतका सानिया सिंह के परिजनों ने ही की थी। पुलिस ने मृतका के माता पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के पिता राजेश सिंह ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 1 माह पूर्व उसे अपनी पत्नी द्वारा इस बात की जानकारी हुई कि उसकी पुत्री सानिया सिंह का सिपाही अजय कुमार यादव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने 2 साल पहले ही कोर्ट मैरिज कर लिया था। 15 फरवरी को उसे पता चला कि अजय कुमार यादव छुट्टी पर आया हुआ है और उसी समय योजना बना ली गई कि 22 फरवरी को अपनी लड़की के मोबाइल से अजय के मोबाइल पर मिलने का मैसेज करवा डाला और उसके बाद लड़की को काफी समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं मानी तो उसे गोली मार दी। ठीक कुछ देर बाद अजय भी वहां पहुंच गया और उसे लेकर वो लोग रामपुर चले गए और एक स्कूल के पास ले जाकर उसे भी गोली मार दी। उसके बाद लड़की के मोबाइल को अजय की जेब में डाल दिया और उसके हाथ में पिस्टल भी थमा दिया। मामले में पुलिस ने राजेश सिंह, अंकित सिंह, दीपक सिंह, अवधराज सिंह और नीलम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए संवाददाता सुनील सिंह की रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज गाजीपुर। उनके सर में लगी हुई थी, उनके पास से 2 पिस्टल मिली थी और उनकी सांसें चल रही थी। उनको तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया और उनके परिजनों को सूचना दी। उसके बाद बनारस साहित्य से बनारस ट्रॉमा सेंटर उनको रेफर किया गया, जहां पे उनकी मौत हो गई। तहकीकात से, परिजनों से बातचीत से पता चला कि श्री अजय यादव पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे जनपद अमेठी में नियुक्त थे और यहाँ पे अवकाश पे आए हुए थे। उनके परिजनों ने उनके हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध उसी दिन अभियोग पंजीकृत कराया था। इस संदर्भ में मेरे द्वारा सर्विलांस की, स्वास्थ्य की और सीसीटीवी के नेतृत्व में खानपुर की और सैदपुर की और कासिमाबाद इंस्पेक्टर की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त की गई थी और यहाँ की जो फोरेंसिक टीम थी उसको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बनारस से एक फोरेंसिक टीम को भी रेंज महोदय ने भेजा था। जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उससे पता चला कि अजय यादव को प्रातःकाल जब वो घर से निकले थे तो किसी ने कॉल किया था। उस कॉल का डिटेल लिया गया तो पता चला एक पास के ही गांव की इचवल की एक लड़की थी जिसकी कॉल थी और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 2018 में उन्होंने उससे शादी कर ली थी, मैरिज कर ली थी, ऑनलाइन मैरिज रजिस्टर कर ली थी। और तहकीकात की गई तो पता चला कि उसके लड़की के परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़की के पिता राजेश कुमार सिंह ने ऑनलाइन गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इस पर इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास के स्थानों पे खोजा गया, कॉम्बिंग भी कराई गई, स्टेशन, रोडवेज आदि स्थानों पे भी देखा गया और जो जहाँ पे वो लड़की रहने वाली थी उनके घर और उनके आसपास की खोजबीन की गई, लेकिन पता नहीं चला। 23 तारीख को प्रातःकालीन लड़की के अपने ही घर से सटे हुए अहाते की दीवार से डेड बॉडी मिली। उनके पिता ने सूचना दी, उस पर मौके पे पुलिस गई। जिस स्थान पर डेड बॉडी मिली थी उस स्थान की पहले छानबीन की जा चुकी थी, खोजबीन की जा चुकी थी। वहां पर 22 तारीख को कोई अवशेष इस प्रकार का नहीं था। इससे ये पता चला कि डेड बॉडी बाद में 22/23 मॉर्निंग में उसको वहां पे प्लाट किया गया है। डेड बॉडी जो बालिका की थी वो चद्दर से लिपटी हुई थी
और उसके पास ही मृतक अजय यादव, जिनकी 22 तारीख को गोली लगी थी, मृत्यु हुई थी, उनकी चप्पल वहां से बरामद हुई। पूरी टीमों ने तहकीकात किया और जो कॉल डिटेल्स थी, जो SMS थी, मृतक अजय यादव के टेलीफोन का, लड़की के टेलीफोन का, उनके परिजनों के टेलीफोन का, सारा इन्वेस्टिगेशन SCCT गाजीपुर के नेतृत्व में किया टीम ने और एक खुलासा किया कि उस लड़की के परिजनों ने ही इनको बुलाया और घर पर जब पहुंचे तो इनको बातचीत करने के बहाने से सुनसान स्थान पर लेकर के गए, जहां पे इनको गोली मारी गई और लड़की को भी गोली मारी और उसकी डेड बॉडी घर में ही छिपा दी थी। पुलिस का दबाव देखते हुए डेड बॉडी को ये कहीं भी डिस्पोजल नहीं कर पाए। गुमशुदगी जानबूझकर प्लान के तहत ऑनलाइन रजिस्टर कराई। इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो समस्त खुलासा हुआ। इस प्रकार के संबंधों को इनके लड़की के परिजनों को स्वीकार्य नहीं था और इन लोगों ने लड़की की भी हत्या की और लड़के की भी हत्या की। इस संदर्भ में जो संदिग्ध अपराधीगण थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है या अन्य बिंदु हैं, अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं, इस संदर्भ में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कल में क्या माना था कि ऑनर के लिए, क्या सम्मान के लिए, इस तरह के दोनों? हाँ, ये इनके पिताजी से पूछताछ की गई तो इनकी बातचीत से लगा कि बार बार इनका यही कहना था कि चलो इज्जत बच गई, जो हुआ तो हुआ। तो इस बात से तो यही लगता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य संकलित किया जा रहा है और साक्ष्य के क्रम में इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर,